मेरी प्यारी सी YouTube फैमिली को मेरी तरफ से राम राम सारे भाइयों को। दोस्तों आज खड़े हैं हिसार के गुजरी महल पर। दुनिया इसे ताजमहल की तरह एक प्रेम कहानी बताती है कि भाई फिरोज शाह तुगलक को एक गुजरी पसंद आ गई और उसके लिए यह महल खड़ा कर दिया। पर भाई इतिहास की किताबों में जो लिखा है और जो ज़मीन की सच्चाई है उसमें कई बार दिन रात का फ़र्क होता है। आज हम वो घिसी पिटी कहानी नहीं सुनाने वाले। आज बात करेंगे ठोस सच की। क्या तुगलक वाकई में सिर्फ प्यार में यहाँ आया था या फिर बात कुछ और थी? और क्या आप जानते हैं आज तो हिसार आप देखते हैं 300 साल पहले एक छोटा सा जिला नहीं बल्कि आधा हरियाणा था। आज इस मिट्टी की असली ताकत का पता लगाएंगे। वीडियो पूरी देखना, दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे। यहाँ पर तुगलक नहीं, ये जमीन हीरो है। तो दोस्तों बात है सन 1354 के आसपास की। फिरोज शाह तुगलक यहाँ आया। अब इतिहासकार उसे महान बताते हैं कि उसने शहर बसाया। अरे भाई सच तो ये है कि उसे इस जगह की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि दिल्ली से मुल्तान और आगे मध्य एशिया जाने का एक मुख्य रास्ता था। पर यह इलाका था सूखा, बंजर और यहाँ के लोग थे बेहद मजबूत और लड़ाकू। बिना यहाँ बेस बनाए दिल्ली की गद्दी संभालना थोड़ा सा मुश्किल था। तुगलक को अपनी सेना के लिए पानी चाहिए था और रास्ते पर कंट्रोल, इसलिए उसने यहाँ किला बनवाया और नहरें लाई। यह उसकी महानता नहीं, उसकी मजबूरी थी। इस इलाके की स्ट्रेटेजिक लोकेशन की इतनी ज़बरदस्त थी। तो दोस्तों अब रही बात गुजरी की, तो भाई पुराने ज़माने में स्थानीय मजबूत लोगों से रिश्ता बनाना एक पॉलिटिकल चाल भी होती थी। अब इसे सिर्फ आस्की का नाम दे देना तो इतिहास के साथ नाइंसाफ़ी हो सकती है। असली बात यह थी कि हिसार की ज़मीन में दम था, जिसने दिल्ली के सुल्तान को भी यहाँ रुकने पर मजबूर कर दिया। चलो अब आपको एक ऐसा झटका देते हैं जो शायद ही किसी ने दिया हो। आज हम हिसार को एक ज़िले के रूप में देखते हैं, पर आज से करीब 300 साल पहले यानी मुगलों के आखिरी दौर और अंग्रेज़ों के आने से पहले हिसार क्या था? उस जमाने में यह एक सरकार कहलाता था और इसका एरिया इतना बड़ा था कि आप सोच भी नहीं सकते। ध्यान से सुनना, आज का पूरा फतेहाबाद हिसार में था, पूरा सिरसा हिसार में था, भिवानी का बहुत बड़ा हिस्सा हिसार में था, यहाँ तक कि आज के रोहतक के कुछ हिस्से और राजस्थान बॉर्डर के कई इलाके जैसे सिद्धमुख और नौहर तक का कंट्रोल इसी केंद्र से होता था। मतलब समझ रहे हो, उस टाइम का हिसार आज के 4-5 जिलों के बराबर था। इतना बड़ा रुतबा था इस शहर का। हमारे बुजुर्ग कहते थे दिल्ली की गद्दी का रास्ता हिसार के किले से होकर जाता था। ये थी इस क्षेत्र की असली वैल्यू, कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी ये। तो दोस्तों इतिहास सिर्फ राजाओं का नहीं होता, जगह का भी होता है। तुगलक आए और चले गए, मुगल आए और चले गए, अंग्रेज आए और चले गए, पर यह हिसार की बांगर और बागड़ की मजबूत मिट्टी आज भी वहीं खड़ी है और यहाँ के लोग आज भी उतने ही दमखम वाले हैं। अगर आपको अपने इस इतिहास पर गर्व है और ऐसी ही सच्ची बिना मिलावटी वाली बातें जानना चाहते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
तो भाई हमने देखा कि 300 साल पहले हिसार का रुतबा क्या था, पर सवाल ये है फिर क्या हुआ? वो इतना बड़ा इलाका आज के ज़िले में कैसे सिमट गया? देखो दोस्तों, वक्त का पहिया घूमता है। मुगलों के बाद मराठे आए, सिख मिसले आई और फिर अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने भी समझ लिया था कि इस इलाके के लोगों को दबाना आसान नहीं है। 1857 की क्रांति में यहाँ के वीरों ने जो गदर मचाया था वो इतिहास में दर्ज अभी भी है। अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के लिए जिले बांटे, सीमाएं बदली, एरिया छोटा जरूर हो गया पर इस मिट्टी की तासीर नहीं बदली। लोहे से लोहा लेने वाले बने इस्पात नगरी। और आज का हिसार क्या है? याद है मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि तुगलक को यहाँ पानी की कमी से जूझना पड़ा था। यह एक सूखा और कठिन इलाका था, लेकिन सलाम है यहाँ के किसानों और वैज्ञानिकों की मेहनत को। जिस जमीन पर कभी पीने का पानी नहीं था, आज वो एशिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का घर है। आज यहाँ खेतों में सोना उगता है। और सुनो, पुराने ज़माने में यहाँ के लोग तलवारों के लोहे से खेलते थे और आज यह शहर इस्पात नगरी कहलाता है। बात वही है दोस्तों, रूप बदल गया पर दम वही पुराना है। यह शहर रेगिस्तान का दरवाजा भी है और हरियाणा की तरक्की का इंजन भी है। तो अगली बार जब आप किसी गुजरी महल के सामने खड़े हो तो इसे सिर्फ एक पुरानी इमारत या एक सुल्तान की प्रेम कहानी मत समझना। यह गवाह है उस दौर का जब हिसार की हुंकार दिल्ली तक सुनाई देती थी। यह निशानी है उस मजबूत जमीन की जिसने हर दौर में खुद को साबित किया। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, पर भाई सच बात बताने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है। अगर आपको हिसार की यह सच्ची और दमदार कहानी पसंद आई है तो इसे शेयर ज़रूर करना। अपने इतिहास पर गर्व करो। मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही धाकड़ वीडियो में। जय हरियाणा, जय हिंद। क्या? नहीं, अब तो वैसे अकेले जाने का डर लग रहा था। अच्छा, नहीं आप हमारे साथ चलो। ये तहखाना मान लो, एक तरह का जो कैद खाने की तरफ रास्ता जाता है नीचे। हाँ, कैद खाना आ गया ये लगभग। और हाँ दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले मेरे सारे समझदार दोस्तों से एक ज़रूरी बात। देखो भाई, इतिहास एक बहुत गहरा समंदर है। हमने पूरी ईमानदारी से पुरानी किताबों और ऐतिहासिक दस्तावेज़ों से गहरा अध्ययन करके ये बातें आपके सामने रखी है। हमारी कोशिश बस इतनी थी कि जो सच कई परतों के नीचे दबा है उसे बाहर लाएं। फिर भी हम भी इंसान हैं। अगर शोध करने में अनजाने में कोई भूल चूक रह गई हो या किसी भी बात से किसी भाई की भावनाओं को जरा सी भी ठेस लगी हो
तो भाई अपना छोटा या बड़ा भाई समझकर माफ़ कर देना। मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कृपया करके इस वीडियो की किसी भी बात को दिल पर मत लेना। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने इलाके के गौरवशाली इतिहास को जानना, उस पर गर्व करना था। किसी को नीचा दिखाना या दुख पहुंचाना नहीं है। आप सब बहुत समझदार ऑडियंस हो, उम्मीद है मेरी इस विनती का मान रखोगे। तो बस भाई, आज के लिए इतना ही। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। फिर मिलेंगे। राम राम जी।